वायु में जो गूढ़ है, वायु को ही उसका पता नहीं चलता। मन जो एक साधन है, उस रहस्य से अनजान है जिसका यह उपकरण है। अहंकार जो स्वयं को केंद्र समझ बैठा है, उसे नहीं मालूम कि केंद्र तो कोई और है, भीतर कहीं और है। चित्त शब्दों का, विचारों का, कल्पनाओं का जो शरीर है, वो भी परछाई से परे जो छिपा है, उस पर अंधा बना रहता है। मृत्यु भी जिसे छूती है, वह भी उसे नहीं जान पाती, क्योंकि जिसे मृत्यु छूती है वह वस्तुतः मरता नहीं। शरीर तो प्रारंभ से ही निर्जीव है, और जो भीतर है वह कभी जन्मा ही नहीं, तो मरेगा कैसे। मृत्यु केवल एक संबंध तोड़ती है, मृत और अमृत का, शरीर और आत्मा का, लेकिन आत्मा को वह छू भी नहीं सकती। इसीलिए 1000 बार मरे हो और कभी जाना नहीं कि मृत्यु का अनुभव किसे हुआ। जो मरा वह मरने योग्य ही नहीं था, और जो मृत्यु के योग्य था वह पहले से ही निर्जीव था। मनुष्य जब मरता है तब भी बाहर ही देखता है, भीतर झांकने की आदत ही नहीं पड़ी। मृत्यु उसे खींच रही होती है और वह देह को कसकर पकड़े होता है, जैसे जीवन को अब जाने न देगा। यही कारण है बुजुर्ग चेहरों पर डर, जकड़न, कुरूपता उतर आती है। जवानी आश्वस्त होती है, इसलिए सहज रहती है। बच्चे सुंदर लगते हैं क्योंकि उन्होंने अभी शरीर को पकड़ना शुरू नहीं किया। मृत्यु से अब तक अपरिचित हैं। जंगलों में बूढ़े पशु भी उतने ही निर्दोष लगते हैं। मृत्यु की सूचना उन तक पहुंची ही नहीं। बूढ़ा आदमी जीवन को चिमटी से पकड़ता है, जैसे किसी खाई में लटक रहा हो एक तिनका पकड़कर, और जितनी पकड़ उतनी ही कुरूपता, जितनी पकड़ उतना ही भय, और भय से जन्म लेती है पीड़ा। परम रहस्य यह है कि जो भीतर छिपा है उसे कोई अनुभव कर ही नहीं पाता, जब तक बाहर की यात्रा व्यर्थ प्रतीत न हो जाए। कभी सोचा था कार लेने की, लिया, फिर वही शून्यता। जो सपना था वह भी फीका लगने लगा। जिन बातों को हमने अर्थ मान लिया था वही अर्थहीन लगने लगती है, और वहीं से भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है।